छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय ने यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर करोड़ों रुपए के शराब घोटाले में कमीशन खोरी का आरोप लगा है। लखमा की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, 72 करोड़ की कमीशन खोरी, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में घमासान। छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाले का ऐसा तूफान उठा है कि उस तूफान की जद में पूर्व मंत्री भी आ चुके हैं। कवासी लखमा को अब प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। कवासी लखमा के ऊपर हजारों करोड़ के आबकारी घोटाले में कमीशन खोरी का आरोप है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री रहे कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। कवासी लखमा की अगर बात करें तो वो छत्तीसगढ़ सरकार में पूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं और जिस तरह से आबकारी मंत्रालय में रहने के दौरान में जिस तरह से वहां पर एक बड़ा घोटाला हुआ था, वो घोटाला हुआ था शराब घोटाला, जो तकरीबन 2161 करोड़ से भी करोड़ का ये घोटाला था। और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में कई अन्य आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस तरह से अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुई, अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में कई अन्य आरोपियों का नाम सामने आया था और उन्हीं मामलों पर जब विस्तार से तफ्तीश की गई थी उसके बाद कवासी लखमा का नाम आया। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा ये घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार में हुआ ये घोटाला करीब 2200 करोड़ रुपए का है। कवासी लखमा पर आरोप है कि शराब घोटाले के दौरान उन्हें 72 करोड़ का कमीशन मिला है, जिसका इस्तेमाल कवासी लखमा ने अपने बेटे के लिए आलीशान घर बनवाने और कांग्रेस का दफ्तर बनवाने में किया है। ईडी का दावा है कि कवासी लखमा के खिलाफ घोटाले से जुड़े पर्याप्त सबूत हैं। घर में जब सर्च वगैरह की गई है तो ऐसे बहुत सारे जो हैं डिजिटल एविडेंसेस हमको प्राप्त हुए हैं, जिससे हमको ऐसा पता लगा है कि जो ये पैसा गया है वो बेसिकली 2 कामों में इस्तेमाल हुआ है, अन्य कामों के अलावा जिसके भी पूछताछ जारी है। वो जो 2 काम हैं मुख्य, वो बेसिकली हैं, एक इनके सपूत जो हैं उनका घर का निर्माण जो कि सुकमा में किया गया है और साथ ही साथ कांग्रेस भवन उसका भी निर्माण जो है सुकमा में किया गया है। लखमा जी का जो कोर्ट में भी कहना हमको जो बताया उन्होंने कि ईडी के पास कुछ सबूत नहीं थे, इन्होंने 2 साल तक ये सिर्फ सबूत बनाने के बाद इनको झूठा फंसाया है। अपनी गिरफ्तारी से पहले कवासी लखमा ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार आपको पूछताछ में बुलाया जा रहा है। 25 बार बुलाने से भी आएंगे। कवासी लखमा से पहले कई और लोग भी हजारों करोड़ के शराब घोटाले की जद में आ चुके हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस उग्र हो गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि कवासी लखमा के ऊपर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। लखमा की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का बीजेपी पर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप, बीजेपी का बयान, लखमा के खिलाफ पर्याप्त सबूत। कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस का बड़ा नेता माना जाता है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। कद्दावर नेता कवासी लखमा जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक ईडी के झूठे मामले में फंसाकर आज जेल भेज दिया है, जिसके कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। ये राजनीतिक षड्यंत्र के बू आती है, ऐसा नहीं होना था, लेकिन जांच पांच होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सोच साजिश है। 6 बार के आदरणीय कवासी लखमा जी अजय योद्धा हैं और जो बढ़ते जनाधार वाले नेता को कैसे परेशान किया जाए, ये सोचकर भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। दरअसल कवासी लखमा के ऊपर साल 2019 में ये आरोप उस वक्त लगे जब वो भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त छत्तीसगढ़ में लाइसेंसी शराब की दुकानों पर
डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बड़ी मात्रा में शराब बेचे जाने का मामला सामने आया था। तब शराब को स्कैनिंग से बचाने के लिए नकली होलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता था। इस फर्जीवाड़े की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व को करोड़ों का नुकसान हुआ था। इस घोटाले को कई आरोपियों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। जांच में यह बात सामने आई थी कि नकली होलोग्राम बनाने के लिए नोएडा की एक कंपनी को टेंडर दिया गया था। इस टेंडर के बदले कंपनी के मालिकों से करोड़ों रुपए बतौर कमीशन लिए गए थे। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ईडी में पंजीबद्ध प्रकरण है और उसी प्रकरण के अंतर्गत ईडी ने अरेस्ट किया हुआ है। जो प्रकरण है उसमें स्पष्टता है, रेड पड़ा है, उसमें प्रमाण मिले हैं, हमने पढ़ा है सब कुछ समाचार पत्रों में। बाकी ईडी जानेगी, ईडी ने किया है इसको। ये 5 साल तक सत्ता में रहते हुए भूपेश सरकार 18 से 23 तक केवल प्रदेश को लूटने का काम किए थे। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला, तो अपने कर्मों का पाप को तो होना ही पड़ेगा ना। इस मामले में कवासी लखमा ने खुद के अनपढ़ होने का हवाला देकर अपने आप को बेकसूर बताया है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ईडी का यह एक्शन सबूतों के साथ हुआ है। इतना भ्रष्टाचार किया है और आज मैं अनपढ़ हूँ इस बात का बहानेबाजी कर रहे हैं। यह बात उन्होंने तत्कालीन समय में क्यों नहीं कहा, हस्ताक्षर क्यों किए? और ये ईडी कोई मजाक नहीं कर रही है। ईडी ने सारे प्रूफ के बाद उनको इतने दिनों की जांच के बाद आज गिरफ्तार किया है। कवासी लखमा जी आबकारी मंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी में जो शराब के ठेके चल रहे थे, शराब दुकान चल रहे थे, निश्चित रूप से उनका लिप्त होना ये स्वाभाविक है। और इसीलिए जो ईडी के संज्ञान में जो भी सबूत आए होंगे उस सबूत के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में एक एक कड़ी खोलने में जुटा है, क्योंकि इस घोटाले के दौरान अभी भी कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।